नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। झांसी जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित एर्च कस्बे का धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्व है। इस स्थान पर कई ऐसे अवशेष मौजूद हैं जिनके आधार पर इसे हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। मान्यता है कि होली पर्व की शुरुआत झांसी जिले के इसी एर्च कस्बे से थी। पुरातात्विक खोजों में यह भी कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी समय में इस स्थान पर विकसित सभ्यता निवास करती थी। झांसी जिले के गजेटियर में इस बात का उल्लेख है कि एर्च कस्बा एक ऐतिहासिक नगर है जहां से होली की शुरुआत हुई थी। एर्च कस्बे के पास स्थित बेताबा नदी के किनारे बसे दिकोली गांव के ऐतिहासिक डेकोंचल पर्वत के किनारे बसा गांव माना जाता है। ये मान्यता है कि इसी डेकांचल पर्वत से प्रहलाद को नदी में फेंका गया था। जिस स्थान पर भक्त प्रहलाद को फेंका गया था उसे वर्तमान समय में लोग प्रहलाद कुंज के नाम से भी जानते हैं। एर्च कस्बे में महल और प्राचीन भावनाओं के अवशेष वर्तमान समय में मौजूद हैं, जिसे हिरण्यकश्यप के महल बताया जाता है। बताया जाता है कि इसी महल के पास हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी और जल गई थी। एर्च कस्बे में भगवान नरसिंह का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं। उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, पर हिरण्यकश्यप राजा की इच्छा थी कि केवल मैं भगवान हूं, मेरा ही पूजन किया जाए। समस्त जनता मुझे राजा के साथ साथ भगवान का भी दर्जा दे और उनके अलावा किसी और की पूजा ना की जाए। पर भक्त प्रहलाद विष्णु जी के अलावा किसी और को नहीं मानते थे। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने के आदेश दे दिए। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। इसी आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण की कृपा से बच गया। ये देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो ना ही दिन में मर सकता है ना रात में, ना जमीन पर मर सकता है और ना आकाश में या पाताल में, ना मनुष्यों से मार सकता है और ना ही जानवर या पशु पक्षी। इसीलिए भगवान ने उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। नरसिंह अवतार में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या जमीन पर की, ना आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत। आज हम आपको ले चलते हैं राजा हिरण्यकश्यप की नगरी एर्च जिला झांसी में, जहां आज भी होलिका दहन का स्थान मौजूद है तथा वहीं होलिका का मंदिर बना है। बेताबा नदी के किनारे आज भी राजा हिरण्यकश्यप का किला खंडर के रूप में मौजूद है। फिलहाल इस जानकारी में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। शुभ नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम श्यामजी शर्मा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ हम खड़े हैं एर्च जी। किस प्रकार से होली के लिए प्रसिद्ध है, क्या हुआ था यहाँ? सबसे पहले तो मैं इस पावन धरती को नमन करके बोलता हूँ कि होली, पहले इसका अर्थ अभी तक किसी को ना पता होगा। ज़्यादातर जो वेदों पुराणों में होली मतलब इसका अर्थ है होली। होली मतलब ईश्वर की होली। ईश्वर की होली, चूँकि जो भक्त प्रहलाद थे तो उनकी जो बुआ जी थी उनका असली नाम डुंडा था। होलिका का असली नाम डुंडा था। तो जो भक्त हिरण्यकश्यप की बहन जी थी जिनका नाम डुंडा था, तो कभी भी आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, कोई भी राक्षसी के नाम कोई त्योहार नहीं हुआ है। जो होली है तो केवल धार्मिक जो रहे हैं और उन्हीं के नाम कोई त्योहार हुआ है। उनका असली नाम है डुंडा। और डुंडा ने हमेशा होली पे बहन बेटियों को सबसे पहले इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि उसका एक मेन कारण है यही है कि जो डुंडा जी थी उन्होंने अपनी चुनरी भक्त प्रहलाद के ऊपर डाल दी थी, तभी सबसे पहले होली की पूजा होती है। होली की बाद में भी पूजा होती है। आप कोई भी आप वेद पुराण उठा लो, क्या राक्षसों की पूजा होती है? नहीं। इसीलिए उसका कई गलत धारणाएं हैं जो लोगों के मन में कि होलिका एक राक्षसी थी, राक्षसी बहन थी, मगर उन्होंने हमेशा अपने सबका सम्मान किया है। बहन बेटियों का कभी बुरा नहीं हुआ है, उन्हें बहन बेटियों ने किसी का बुरा किया है। तो जो होली, तो उनका असली नाम होली इसीलिए पड़ा, होली का नाम, कि जो मैन एरस से स्टार्टिंग हुई है, यहीं पे उनका भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है। उनके पिताजी हिरण्यकश्यप थे, तो उनका जो होलिका थी उनका असली नाम डुंडा था। होली मीन्स, होली का असली अर्थ यही है कि होली ईश्वर की होली।
होली का त्यौहार देखते हुए क्या क्या यहाँ तैयारी की गई और किस उपलक्ष्य में यहाँ त्यौहार मनाया जाता है? ऐसा है कि ये वो धरती है जहाँ से होली जैसे त्यौहार की उत्पत्ति हुई है। विश्व की पहली राजधानी एरच को माना जाता है और एरच के बारे में कहा जाता है आदि काल से धराधाम पर एरच का सम्मान है। युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। ये ऐसी धरती है जिसने इस दुनिया का नेतृत्व किया है। विश्व की पहली राजधानी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के 3 अवतार, 12 अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार के रूप में यहाँ भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं। ये धरती श्री प्रहलाद जी की जन्मस्थली है और होली जैसे अनुपम अनूठे त्यौहार की देन इसी नगर एरच की है। तो यहाँ पर हम सभी नगरवासियों ने मिलकर के एक संस्थान बनाया, श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान, और उस संस्थान के नेतृत्व में हर वर्ष होली एरच महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यहाँ चलता है। आज कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ शोभा यात्रा होगी जिसमें हमारे तीनों स्वरूपों के भगवानों के विमान बना करके, उनके सिंहासन बना करके, उनकी झांकियों को सजा करके हम पूरे नगर में घुमाते हुए फिर बाजार रामलीला मंच पर स्थित वहाँ इस शोभा यात्रा का समापन होगा, संपन्नता होगी और होली एरच महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस बार क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? कार्यक्रम चूँकि संस्थान जो है अपना बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड ने होली दी है पूरे देश और दुनिया को, तो जो बुंदेली संस्कृति है उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संस्थान बराबर प्रयासरत रहता है। हम सभी लोग लगे रहते हैं। तो इसमें जैसे हमारे सामाजिक कुछ कार्यक्रम हैं, जैसे ढिमरियाई, कछियाई, राई गायन, फाग गायन, अन्यत्र विविध प्रतियोगिताएँ होती हैं। उन प्रतियोगिताओं के माध्यम से जिनमें विषय होली का होता है, कुछ जनरल नॉलेज से भी इस बार प्रतियोगिताओं को जोड़ा गया है। तो ये सारे कार्यक्रम निरंतर क्रमशः चालू रहते हैं। होलिका के संबंध में कुछ बताइए। होलिका प्रहलाद जी की बुआ जी का नाम था होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका। ऐसी उन्हें देवीय शक्ति प्राप्त थी, ब्रह्मा जी का कवच प्राप्त था कि जिसको ओढ़ करके वो अगर अग्नि में बैठे, जलती हुई अग्नि में बैठे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। चूँकि प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे तो हिरण्यकश्यप को ये बात गवारा नहीं देती थी और वो मतलब हिरण्यकश्यप जी भगवान विष्णु के द्रोही थे। तो उन्होंने अपने पुत्र को काफ़ी मना किया। जब प्रहलाद जी की विष्णु भक्ति नहीं डिगी तो उन्होंने प्रहलाद जी को जान से मारने का निर्णय लिया। कई सारे प्रयास किए, काले नाग से कटाया, जहर मिले, भोजन कराए। यहाँ पर ढीकांचल पर्वत है डिकोली स्थित, उस पहाड़ की ऊंची शिखाओं से बेतवा जी के अथाह जल में उन्हें फेंकवाया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तब होलिका जो उनकी बहन थी तो उन्होंने उससे आग्रह किया कि आप प्रहलाद जी को लेकर के जलती हुई अग्नि में बैठ जाएं। जी शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर? आज जो है जैसे कि पूर्व में भी होता रहा है, उसी क्रम में होली एरच महोत्सव के प्रारंभ से पहले जो यहाँ के अवतरण भगवान हैं, जो अवतरण रूप हैं, 12 भगवान, नरसिंह भगवान, वामन भगवान, भक्त प्रहलाद जी, उनके स्वरूपों की झांकी बना करके पूरे नगर में उनको घुमा करके और उनकी आरती पूजा हम सभी नगरवासी करते हैं। तो एक होली का जो महोत्सव है उसका एक आगाज़ भी हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है। और यहाँ आकर के पूरे नगर में घूमकर जो बाजार स्थित रामलीला मंच है वहाँ पर आकर के सभी हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी लोगों ने आकर के अपने विचार व्यक्त किए और नगर के जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, सब ने मिलकर के एक दूसरे को गुलाल लगा करके आज से होली एरच महोत्सव की शुरुआत कर दी है। आज शाम को बुंदेली भजन संध्या का कार्यक्रम ललितपुर से जो रामकिशोर मुखिया जी हैं, बड़े अच्छे बुंदेली कलाकार हैं, उनके द्वारा यहाँ रात्रि 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है।